हेलो मूवी लवर्स, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं इस शुक्रवार को रिलीज हुई आलिया भट्ट स्टारर मूवी जिगरा। आप में से जिन्होंने ये मूवी देख ली है वो कमेंट में बताएं कि ये मूवी कैसी है, और जिन लोगों ने ये मूवी किसी कारण नहीं देखी है तो मैं उनके लिए लेकर आया हूं इस मूवी की एक्सप्लेनेशन वीडियो, ताकि आप घर बैठकर इस मूवी की स्टोरी को एंजॉय कर सके। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हमें आलिया भट्ट और उसके भाई का बचपन दिखाया जाता है। बहन का नाम है सत्या और भाई का नाम है अंकुर। बचपन में ही इनकी मां चल बसी थी और पिता ने कुछ समय बाद आत्महत्या कर ली थी इनके सामने, और तब से ही अंकुर डरा सहमासा रहता है। पर सत्या उसे संभालती है, उसे हौसला देती है। सत्या खुद भी बहुत कमजोर थी पर उसे मजबूत बनना पड़ा अपने भाई के लिए। ये लोग इनके बड़े पापा के साथ रहने लगे थे, पर बड़े पापा की फैमिली ने इनको कभी एक्सेप्ट नहीं किया। बड़ी होकर सत्या उन्हीं की होटल में काम करती है एज ए मैनेजर, और अपने बड़े पापा को वो सर कहकर पुकारती है। अंकुर पढ़ाई में बहुत तेज था, उसकी हॉबी थी कोडिंग करना। वो चाहता था कि बड़े पापा इसके लिए कुछ पैसे दे। कबीर, जो कि उसके बड़े पापा का लड़का था, उसके कहने पर बड़े पापा पैसे देते हैं, पर इसके पीछे भी कबीर का अपना स्वार्थ था। पर सत्या कबीर को पसंद नहीं करती थी क्योंकि वो एक मतलबी इंसान था, पर अंकुर कबीर को अपना सच्चा दोस्त मानता था। बड़े पापा उन्हें विदेश जाकर प्रोजेक्ट स्टार्ट करने को कहते हैं, जिस देश का नाम है हंसीदाओ। उस देश का लोग बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है। बड़े पापा बताते हैं सिर्फ प्रोजेक्ट पर ही काम करना, दूसरे चीजों में इन्वॉल्व मत होना। सत्या नहीं चाहती थी कि उसका भाई देश छोड़कर बाहर जाए, पर वो दिल से चाहती थी कि उसका भाई सक्सेसफुल बने, इसलिए उसे जाने देती है। फिर वो दोनों हंसीदाओ चले जाते हैं। कुछ टाइम तक तो सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन धीरे धीरे कबीर ड्रग्स लेना शुरू कर देता है, जिसके बारे में अंकुर को कुछ भी पता नहीं होता। और फिर पुलिस उन्हें पकड़ लेती है। वहां के लॉ के हिसाब से ड्रग्स लेने पर फांसी की सजा मिलती है। ये बात जब बड़े पापा को पता चलती है तो उन्होंने एक अच्छे लॉयर को अपॉइंट किया। लॉयर ने सजेशन दिया कि अगर कबीर को बचाना है तो पूरा इल्जाम अंकुर के ऊपर डालना होगा। अंकुर को पैसे देकर राजी करना होगा और एक एग्रीमेंट कराना होगा कि उसे 3 महीने में हम बाहर निकाल लेंगे। ये सब कबीर को बचाने की एक चाल थी। लॉयर जेल में जाकर अंकुर को सब कुछ समझाता है। तभी कबीर भी रोने लगता है, कहता है भाई मुझे बचा ले, पापा की अच्छी पहचान है यहाँ की सरकार से, वो तुझे बचा लेंगे। फिर कोर्ट में अंकुर ने सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लिया और 2 महीने बाद उसे फांसी की सजा मिलती है। अंकुर फंस चुका था। फिर अंकुर को एक मौका मिलता है अपने किसी रिलेटिव से बात करने की। वो अपनी बहन को फोन पर सब कुछ बता देता है। सत्या की तो मानो दुनिया ही उजड़ गई थी। अंकुर को फांसी देने से पहले इलेक्ट्रिक शॉक भी दिया जाता है। सत्या अब अपने बड़े पापा के पास जाती है, उन्हें खूब खरी खोटी सुनाती है और कहती है मुझे सिर्फ एक प्राइवेट जेट चाहिए उस देश में जाने के लिए, और साथ ही 2 करोड़ रुपए भी चाहिए। अगर ये सब नहीं मिला तो आपका बेटा भी जिंदा नहीं बचेगा। बड़े पापा को पता है सत्या थोड़ी टेढ़ी खोपड़ी की है, वो जो बोलती है वो करती है, इसलिए उसके बड़े पापा उसकी डिमांड पूरी कर देते हैं। प्लेन में बैठकर वो खाना मंगवाती है और प्लेन का सारा खाना वो एक एक करके खा जाती है। फिर हम देखते हैं कि उसके बड़े पापा की होटल में आग लग गई है, जिसे सत्या ने ही लगाई थी अपने भाई का बदला लेने के लिए। सत्या हंसीदाओ आ जाती है। वो वहाँ के रूल्स और रेगुलेशंस के बारे में लोगों से पूछती रहती है। फिर वो जेल जाती है अपने भाई से मिलने। उसका भाई उसे देखकर रोने लगता है। वो कहता है बहन ये हमारी आखिरी मुलाकात है। तब सत्या कहती है मेरे होते हुए तुझे कुछ नहीं होगा, तुझे यहाँ से बाहर मैं निकालूंगी। फिर सत्या बाहर आकर लॉयर से मिलना शुरू कर देती है, पर कोई भी लॉयर ये केस लेने को तैयार नहीं था। सत्या पूरी उम्मीद खो चुकी थी। वो एक बार में बैठकर शराब पी रही होती है और वो अपनी कहानी एक पास में बैठे एक इंडियन कस्टमर भाटिया को सुना रही होती है। भाटिया का बेटा भी जेल में है। भाटिया के गलत कामों की सजा उसके बेटे को मिलती है। वो भी अपने बेटे को छुड़ाना चाहता है। अब दोनों प्लान बनाते हैं कि इन दोनों को कैसे छुड़ाया जाए। भाटिया कहता है मैं एक आदमी को जानता हूँ जिसका बेटा भी जेल में है, वो एक सस्पेंडेड पुलिस ऑफिसर है, वो शायद हमारी मदद करे। फिर वो जाकर मुत्थू से मिलते हैं। कहता है लॉ के अगेंस्ट जाकर काम करने में खतरा है, ये एक सुसाइड मिशन है। जेल में अंकुर की हालत खराब हो रही थी। पुलिस उसे खूब टॉर्चर करती है। टोनी, जो कि भाटिया का लड़का है, और मुत्थू के बेटे से अंकुर की दोस्ती हो जाती है। वो कहते हैं कि हम बहुत समय से जेल से भागने की कोशिश कर रहे हैं, 2 साल से हम टनल में खुदाई कर रहे हैं ताकि हम वहां से बाहर निकल सके। हम मेडिकल रूम में वॉलंटियर हैं, तुम भी बन जाओ, उधर जाकर हम खुदाई करते हैं। सत्या मुत्थू को मनाने की कोशिश करती है पर वो नहीं मानता। सत्या कहती है कि चलो डुएल फाइट करते हैं,
जो जीतेगा उसकी बात माननी होगी। फिर फाइट स्टार्ट होती है। वो सत्या को बहुत बुरी तरह मारता है, पर एंड में जीत सत्या की ही होती है। फिर वो सत्या का साथ देने के लिए राजी हो जाता है। फिर वो प्लान बनाते हैं कि वो उनको किचन के रास्ते से निकालेंगे, क्योंकि वहाँ एक सीक्रेट रास्ता है, उसे पता था, क्योंकि वो एक पुलिस वाला था। फिर अंकुर लोगों को किचन का वॉलंटियर बनने का मौका मिलता है, पर वो मना कर देते हैं, क्योंकि उन्हें टनल के रास्ते से ही बाहर जाना था। फिर इन्हें मेडिकल रूम के वॉलंटियर से भी निकाल दिया जाता है, क्योंकि उन्होंने बात नहीं मानी थी। तब टोनी कहता है, हम मेडिकल रूम में तबीयत खराब होने का बहाना करके भी जा सकते हैं। तो टोनी अपने और उन दोनों के खाने में कुछ मिला देता है, जिससे उनको फूड पॉइजनिंग हो जाती है। फिर दूसरे दिन वो हॉस्पिटल जाते हैं। वहां से वो टनल से बाहर आ जाते हैं, पर उस जगह पर लेंडा पूरी पुलिस फोर्स के साथ आ जाता है। वो एक बेरहम पुलिस वाला है। वो लोग भागने की कोशिश करते हैं तो टोनी को गोली लग जाती है और वो घायल हो जाता है और उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। इनको पकड़ लिया जाता है। अब 4 दिन बाद इनको फांसी दी जाएगी। ये एक रूल है कि जेल से भागने की कोशिश करने वालों को 4 दिन में ही फांसी दी जाती है। फिर इनके फैमिली मेंबर्स को बुलाया जाता है आखिरी बार मिलने के लिए। वहाँ सत्या भी आती है। सभी उम्मीद खो बैठे थे। सत्या मुथ्थू से कहती है कि हम पुलिस स्टेशन की बिजली को काट देंगे, सारे सेल्स ओपन हो जाएंगे, किसी भी तरह भाई को बचाना है। वो उससे एक ब्लूप्रिंट रेडी करने को कहती है। मुझे जेल तोड़कर अंदर जाना है, पर वो राजी नहीं होता। वो कहता है कि 3 इनोसेंट को बचाने के लिए बाकी सारे क्रिमिनल्स को मैं नहीं छोड़ सकता। तुम्हें सही गलत समझ में नहीं आ रहा, तुम्हें बस अपने भाई की पड़ी है। सत्या कहती कि हाँ, मुझे सिर्फ अपने भाई को बचाना है। वो उनका साथ नहीं देता। फिर हम देखते हैं सत्या किसी तरह जेल का ब्लूप्रिंट हासिल कर लेती है और अपने भाई को बचाने के लिए वो निकल पड़ती है। वो जब मेन लाइन ऑफ करने जाती है तो वहाँ मुथ्थू पुलिस वालों के साथ वहाँ आ जाता है, क्योंकि वो इतने क्रिमिनल्स को आजाद होने नहीं दे सकता था। सत्या उन सबसे लड़ जाती है। मुथ्थू सत्या से फाइट करते करते पहाड़ से नीचे गिर जाता है और वो मर जाता है। सत्या पुलिस स्टेशन जाती है अपने भाई को छुड़ाने के लिए और कोशिश करती है अपने भाई को छुड़ाने की। तभी जनरेटर ऑन हो जाती है और पुलिस स्टेशन में लाइट आ जाती है। सत्या ने कुछ गैस टैंकर रेडी किए थे, एक एक करके उन्हें पुलिस स्टेशन पर भेजने लगती है। जेल मानो देखते ही देखते ब्लास्ट होना स्टार्ट हो जाता है। सारे सेल्स खुल जाते हैं और कैदी बाहर आने लगते हैं। वो अपने भाई को ढूंढने लगती है। उधर पुलिस ऑफिसर लेंडा पूरे पुलिस फोर्स के साथ एक एक कैदी को मारना शुरू कर देता है और शॉक देकर जेल में बंद करने की कोशिश करता है। और हम एक जगह देखते हैं कि मुथ्थू का लड़का टोनी और अंकुर फंसे हुए हैं। सत्या उन्हें देख लेती है। लेंडा उनकी तरफ आता है। तभी एंट्री होती है भाटिया की। वो एक वैन पुलिस स्टेशन के अंदर ले आता है और सबको रेस्क्यू करता है, पर लेंडा भाटिया पर गोली चला देता है, जो उसके कंधे पर लगता है और वो घायल हो जाता है। सत्या से कहता है, तुम इनको लेकर निकल जाओ, मैं इनको रोकने की कोशिश करता हूँ। सत्या इनको लेकर निकल जाती है। वो समुद्र का रास्ता पकड़ लेती है, पर उनके पीछे लिंडा और उनके टीम पड़ जाते हैं। फिर वो गोलियां चलाने लगते हैं। ऐसी गोलियां चलाते हैं मानो वो चारों को मार ही डालेंगे। फिर कुछ समय बाद सत्या मलेशिया के बॉर्डर के पास आती है, जहां मलेशियन पुलिस फोर्स लिंडा और उसकी टीम को मार गिराते हैं। ये प्लान भाटिया का था। मलेशियन पुलिस के साथ उसका अच्छा कनेक्शन था। इस तरह सत्या अपने भाई को बचा लेती है। तो मूवी लवर्स, यहाँ मूवी एंड हो जाती है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।